हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीगणेश क्लासेस। मैं हूं फिरात राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंग्लिश हम कैसे बहुत ही सरल और सहज विधि से पढ़ें, सीखें और लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश कैसे सीखें। हम जानते हैं इंग्लिश में सबसे स्टार्टिंग होता है ABCD अप टू जेड। ये होता है आपके पास 26 लेटर। इंग्लिश हम पढ़ना चालू करते हैं, सबसे पहले हम लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेटर, तो लेटर क्या है? ये लेटर है ABCD अप टू जेड। कितना? 26 लेटर। अब इस लेटर में क्या है कि क्या समझते हैं? लेटर से हम इतना ही समझते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, Z फॉर जेब्रा। बस इतना ही हम समझते हैं। मैंने ये आपको पूर्ण आइडेंटिफाई किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं कर पाता है, खाली आपको हमको आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में पूरा डिफाइन नहीं कर पाता है। ये होता है लेटर, मैंने आइडेंटिफिकेशन, खाली A फॉर एप्पल, जैसे एप्पल दिखा हमने, देखिए ये A फॉर एप्पल है करके। अब क्या है? एवरीथिंग हैज काइंड्स, प्रत्येक चीज़ का प्रकार होता है, तो लेटर के भी काइंड्स होगा। काइंड्स ऑफ लेटर, ये होता है 2 काइंड्स। पहला है अकॉर्डिंग टू राइटिंग, अकॉर्डिंग टू राइटिंग लिखने के आधार पर, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू रीडिंग पढ़ने के आधार पर। लिखने के आधार पर क्या होता है? तो लिखने के आधार पर भी क्या होता है? 3 प्रकार होता है। अकॉर्डिंग टू राइटिंग, ये 3 काइंड्स होता है, 3 प्रकार का, जिसे हम क्या कहते हैं? पहला कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर जिसे हम क्या करते हैं? ABCD ऐसा करके। दूसरा होता है स्मॉल लेटर ABCD अप टू। तीसरा होता है कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग जैसे ABC ऐसा करके, ये होता है कर्सिव राइटिंग। तो ये अकॉर्डिंग टू राइटिंग लिखने के आधार पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड कर्सिव राइटिंग। आफ्टर देन अकॉर्डिंग टू रीडिंग पढ़ने के आधार पर, अकॉर्डिंग टू रीडिंग पढ़ने के आधार पर क्या होता है? ये 2 प्रकार होता है, 2 काइंड्स होता है। क्या होता है? वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल क्या है? तो वावेल AEIOU, और रिमाइंडर आपके पास जो 21 लेटर हैं, 21 लेटर, ये क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब ये AEIOU जो होता है वावेल कहलाता है। क्यों कहलाता है? जैसे हमने हिंदी में देखा है स्वर और व्यंजन, वैसे ही यहाँ पर भी वावेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो ये इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर उपयोग होता है। जो वर्ड A से स्टार्ट होता है उसमें जैसे आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर होता है A, तो ये देखने को मिलता है क्या कि वावेल और कॉन्सोनेंट। अब उसके बाद क्या होता है? इसका एप्लीकेशन जब आपको आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद होता है लेटर के बाद हम पढ़ते हैं वर्ड। लेटर के बाद पर क्या पढ़ते हैं? हम वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड क्या है? तो द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। जो लेटर का समूह है, ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया बनाना, BANANA, ये क्या है? लेटर का ग्रुप है। क्या बन गया? ये वर्ड बन गया। उसके बाद हमने कहा क्या? एप्पल। तो इस प्रकार से ये ग्रुप ऑफ लेटर क्या कहला गया? वर्ड कहला गया। अब वर्ड कहला गया तो इस वर्ड का भी क्या होगा? काइंड्स। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि एवरीथिंग हैज काइंड्स, प्रत्येक चीज़ का प्रकार होता है। वर्ड्स आल्सो हैज काइंड्स, वर्ड के प्रकार होगा। तो यहाँ पर होगा काइंड्स ऑफ वर्ड। ये होता है 8 काइंड्स, जिसमें सबसे पहले होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडजेक्टिव, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, और आठवां होता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ये 8 प्रकार के वर्ड होते हैं। अब ये 8 प्रकार के वर्ड होते हैं, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी हमारे पास दिख रहा है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ट्रीज हो, जो भी है, सब का क्या है? सबका नाम है। नाम के साथ क्या बन गया? वो वर्ड बन गया। तो यहाँ पर ये जो 8 प्रकार के वर्ड हैं, ये कैसे अलग अलग अपने आप में पहचान रखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है क्या? नाउन। नाउन, नाउन यदि हम सिंपली डिफाइन करें तो हमको समझ में आता है क्या? नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, पर्सन, प्लेस और एनिमल। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, पर्सन
आदमियों के नाम, प्लेस जगह के नाम, और एनिमल्स जानवरों के नाम। नेम, ध्यान समझिएगा, नेम 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 है, नाम है, किसका इसका नाम है, थिंग्स का नाम है, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है और एनिमल का नाम है। ये है क्या, नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं मोहन, ये क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, इसलिए क्या है, नाउन। जैसे हमने कहा यहाँ पर टेबल, दिस इज थिंग्स, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेस है, हमने कहा क्या, कैलकाटा, क्या हो गया, ये नाउन हो गया। जैसे हमने कहा था यहाँ पर क्या, डॉग, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। कहने का मतलब ये है दिस इज वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो इस प्रकार से नाउन होता है। अभी नाउन के हम डीपली नहीं जाएंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एक हल्का आप लोगों को बताते जाऊंगा। आफ्टर देन मैं इसकी डिटेल्स में बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इंग्लिश बहुत आसानी से कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है क्या, प्रोनाउन। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, जैसे हिंदी में सर्वनाम क्या होता है, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल डेफिनेशन, जो नाउन के जगह में उपयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सन है अपने पास, मोहन, सीता, ऐसा ये पर्सन है, तो पर्सन के या हम बोलते हैं कि बॉयस। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पर्सन है, मैंने नाउन है, नाउन की जगह में उपयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। इसकी जगह में क्या होगा, मोहन है तो क्या हो जाएगा, इसके जगह में क्या करते हैं, ही कर देते हैं। सीता है तो सी कर देते हैं, बॉयस तो क्या करते हैं, दे कर देते हैं। इस प्रकार से ये उपयोग होता है। कोई थिंग्स है उसके जगह में क्या उपयोग कर देते हैं, ईट कर देते हैं, वीच कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहता है। प्रोनाउन इज आल्सो वर्ड, ये प्रोनाउन वर्ड है क्या, ही, सी, दे, ही इज आल्सो ग्रुप ऑफ लेटर, तो ये कहलाता है आपका वैसे क्या, प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन जो है जिसका हम लिस्ट अप करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, देम, देयर, विच, हु, वेयर, हिज, हर, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रोनाउन के बाद है आपके पास क्या, वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, द वर्ड विच डिफाइन एक्शन। एक्शन जिसको करने से ही एक्शन, कार्य करने की प्रवृत्ति जाए, जैसे वॉक माने चलना, राइट मीन्स लिखना, गो मीन्स जाना। तो ये जो सब जैसे हम उसको कर रहे थे, हमें क्या हो रहा है कि क्रिया माने कार्य करने की भावना पैदा हो रही है, तो ये कहलाता है क्या, वर्ब। अब ये इस प्रकार से जो वर्ड आते हैं ये वर्ब होता है। वर्ब भी क्या होता है, दो प्रकार होता है, काइंड्स ऑफ वर्ब। अभी मैंने नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं बताया है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते, क्योंकि ये वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश में। काइंड्स ऑफ वर्ब दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, नाम से स्पष्ट है। मुख्य क्रिया मतलब जैसे आपके पास वॉक, राइट, गो, कम, ईट, ऐसा शब्द आया, क्या हो गया, वो मेन वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब माने जो सहायता करता है, सहायक क्रिया, सहायता करता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे ये आपके पास हो गया वॉक, गो, कम, तो ये क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, सहायता करना। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, एम, एम सहायता कर रहा है, लिख रहा हूँ, है ना। वे जा रहे हैं, आर, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, बहुत सारे हैं, कैन, ऐसा बहुत सारे हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। आफ्टर देन हम चर्चा करेंगे क्या, मैं 8 काइंड्स का जो वर्ड है उसी के बारे में हल्का आपको झलकियाँ बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट मैं सबका डिटेल्स बताऊँगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच डिफाइन नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, मीरा इज ए, मीरा इज द बेस्ट गर्ल इन दी क्लास। दो एग्जाम्पल काफ़ी है। ही इज ए गुड बॉय, ही माने क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। गुड कौन है, ही वह है,
उसी प्रकार से बेस्ट गर्ल कौन है, मीरा है। तो नाउन या प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है, इसकी विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, ये आपके पास एडजेक्टिव कहलाता है। आफ्टर देन हम क्या देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब में क्या होता है, विच वर्ड डिफाइन वर्ब, जो शब्द वर्ब को डिफाइन करता है, वर्ब को प्रस्तुत करता है। जैसे मीरा वॉक्स इन द गार्डन स्लोली, स्लोली। ये जो स्लोली शब्द आया वो क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, चलती है, कैसे, धीरे धीरे। इस वर्ग चलने के क्रिया को क्या कर रहा है, स्लोली। मीरा वॉक्स इन द गार्डन स्लोली, धीरे धीरे चल रही है। तो क्या हो जाएगा, ये स्लोली जो शब्द है क्या है, ये वर्ग की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनरली क्या होता है, एडवर्ब में आपके पास LYTION SION ऐसा शब्द लगता है। जैसे स्लोली आया है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आता है, जैसे नेशनलिस्ट IST भी लगता है, नेशनलिस्ट ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब वर्ड कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मैं अभी आप लोग से झलक बता रहा हूँ। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम से स्पष्ट है, प्रीपोजिशन, प्री प्रारंभिक पोजीशन। किसी भी वर्ड का पोजीशन बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे इसमें वर्ड आता है लुक एट द पिक्चर। यहाँ पर जो एट शब्द आया, एट माने ये इंडिकेट कर रहा है, देखो किसकी ओर, की और इशारा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऐसे शब्द जो आते हैं वो क्या करता है, प्रीपोजिशन होता है। किसी भी जैसे पिक्चर की पोजीशन, लुक एट, उसके पोजीशन को क्लियर कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द आता है क्या, 8222। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें वर्ड आते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या कहलाता है, ये जोड़ने वाला। अब जोड़ने वाला कैसे रहेगा, तो या तो दो सेंटेंस को जोड़े, दो वर्ड को जोड़े। तो पहले हम वर्ड की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम पहले उसी में समझ लेते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन आर गुड बॉय, अच्छे लड़के हैं, गुड बॉय। मोहन इज लर्निंग इन क्लास एट 10th, हुज फादर इज ए टीचर, जिसके पिताजी क्या हैं, शिक्षक। तो यहाँ पर ये हुज शब्द आया, ये भी क्या है, कंजक्शन है। तो इस प्रकार से कंजक्शन वर्ड में बहुत सारे आपके पास वर्ड मिलते जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया एंड, विच, हुज, आर, एंड, विच, हुज, आर, बट, बिफोर, आफ्टर, ऐसे जो वर्ड आते हैं क्या होते हैं, ये कंजक्शन वर्ड कहलाते हैं। लास्ट है आपके पास एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, ये होता है ऐसा शब्द जिसे में क्या हो, आश्चर्य का बोध हो। जैसे ओ, आ, उच, ऐसा जो शब्द आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आ, ओ, उच, हरी, ऐसे शब्द जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी। जिसको सुनते ही आपको क्या लगे, आश्चर्य का बोध हो, आपको आश्चर्य लगने लगे, ऐसे वर्ड हम एक्सक्लामेटरी करते हैं। तो नाउ इन दिस वे ये वर्ड के 8 प्रकार, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड एक्सक्लामेटरी, इस सब का मैंने एक झलक बताया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट आपके डिटेल्स हम इसको बताएंगे ताकि आपका इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो जाए। थैंक्स।